इस टाइम मैं गांव में ही मौजूद हूं और अभी मैं मुताला कर रहा था तो हमारी नज़रों से एक ऐसा ही वाक़या गुज़रा। मैं उसको पढ़ा और बहुत हैरत में पड़ गया, सोचने पर मजबूर हो गया कि यकीनन अगर कोई सदका करता है तो उसका अज्र उसे दुनिया में ही मिल जाता है। मैं पढ़ रहा था, एक हिकायत तज़किरतुल वाइज़ीन की हिकायत है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक एक बहुत आला बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। वो कहते हैं कि मैं हज के लिए गया हुआ था और हज मेरा मुकम्मल हो गया था और वहीं मैं हरम शरीफ में एक जगह पर लेट गया और मुझे नींद आ गई। जब नींद आई मैं ख्वाब देखने लगा और ख्वाब में मैं देख रहा हूँ कि मैं वहाँ मौजूद हूँ। दो फरिश्ते आसमान से नाजिल होते हैं। वो मलाइका आते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। एक फ़रिश्ता दूसरे फ़रिश्ते से कहता है कि इस बार कितने लोगों ने हज किया? तो दूसरा वाला बोलता है कि इस बार 6 लाख लोगों ने हज किया। तो कहता है लेकिन 6 लाख लोगों में से अल्लाह ताला ने किसी के हज को कबूल नहीं किया, लेकिन एक बंदा ऐसा भी है कि जिसके वसीले से अल्लाह ताला ने उन 6 लाख लोगों का हज कबूल कर लिया है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक को ताज्जुब हुआ कि वो ऐसा कौन सा बंदा है। अभी ताज्जुब में थे कि दूसरे वाले फरिश्ते ने कहा कि वो बंदा कहाँ रहता है, वो शख्स कौन है, क्या करता है? तो उसने बताया कि वो जो बंदा है, वो शख्स जो है वो दमिश्क में एक जगह पर रहता है और फला फला उसका काम है। उसके वसीले से अल्लाह ताला ने 6 लाख लोगों का हज कबूल किया है। अभी इतनी बातें चल रही थी, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक की आँख खुल गई। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक की जैसे ही आँख खुली तो बड़ी हैरत में, और इतनी ज़्यादा हैरत में कि वो सोचने लगे कि अब मैं दमिश्क का सफ़र करूँगा, मैं उस बंदे से मिलूँगा जाके कि आखिरकार आप में ऐसा क्या है और आपने ऐसा कौन सा अमल किया है कि अल्लाह ताला ने 6 लाख लोगों का हज रद्द करके आपका हज कबूल किया और आपके सदक़े में 6 लाख लोगों का हज कबूल किया। तो कहते हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक कि मैंने वहीं से दमिश्क का सफ़र किया और दमिश्क के सफ़र के लिए मैं निकल गया। मैं चलने लगा, दमिश्क पहुंचा और मैंने उस शख्स के बारे में लोगों से मालूम किया। लोगों ने बताया कि वो एक छोटा सा काम करता है। लोग उसको ज़्यादा जानते भी नहीं थे। जैसे हमारे यहाँ लोग मज़दूरी करते हैं तो शाम को कमा के लाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम तक काम करते हैं, पैसा मिलता है, ले आते हैं। ऐसे ही वो थोड़ा सा काम करता था, मज़दूरी करता था, कोई ख़ास काम नहीं था। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं कि मैं उसके घर पर पहुँच गया। मैंने उससे दुआ सलाम किया। उसने बैठने के लिए बोला कहाँ से आए हैं आप, कौन हैं? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने कहा कि मेरे बारे में बाद में पूछो, पहले तो ये बताओ कि आप कौन हो और आप करते क्या हो। उसने कहा क्या मतलब, मुझे तो समझ नहीं आता कि आप बोल क्या रहे हैं। कहा मुझे ये बताइए कि आप क्या करते हैं। कहा मैं मज़दूरी करता हूँ। कहा तो मुझे ये बताइए आपके ऐसा कौन सा अमल है, आपने ऐसा कौन सा अमल किया है कि अल्लाह ताला ने आपका भी हज कबूल किया और आपके सदक़े में 6 लाख लोगों का हज कबूल किया। उसने कहा हज़रत मेरा कोई ख़ास अमल तो नहीं है, पर एक मैंने काम ज़रूर किया है। कहा क्या काम किया है बताइए। कहा एक दिन ना मैं बैठा हुआ था, मेरी बीवी हामिला थी, हमसाये के घर से गोश्त की खुशबू आ रही थी। मैंने गोश्त की खुशबू सूंघी, मेरी बीवी को भी गोश्त की खुशबू लगी। उसने मुझे सवाल कर दिया कि बात सुनिए, ये हमसाये के घर से ना गोश्त की खुशबू आ रही है, मैंने बहुत दिन से गोश्त नहीं खाया, आप जाके ज़रा सा गोश्त लेके आइए ना, मेरा दिल चाहता है कि मैं गोश्त खाऊं। कहता है मैंने 3000 दिरहम रखे हुए थे जमा करके, मजदूरी करके कि हज करूंगा। तो 3000 दिरहम रखे थे, बहुत मुश्किलों से मैंने कमाए थे वो पैसे और रखे हुए थे। उसके अलावा मैं कोई इतना मालदार नहीं, मजदूरी करने वाला इंसान। मैं पड़ोसी के घर पे गया, मैंने कहा भाई आपके घर से ना गोश्त की खुशबू आ रही है, मेरी बीवी हामिला है, थोड़ा सा आप गोश्त दे दीजिए ना, सालन दे दीजिए, मेरी बीवी खाएगी ना, आपको भी दुआ देगी, उसकी तमन्ना हो रही है, उसकी आरजू है कि वो गोश्त खाए। उसने कहा यार बात तो ठीक है, लेकिन ये गोश्त ना मेरे लिए जायज़ है, आपके लिए नाजायज़ है। यानी मैं खा सकता हूँ, मेरे बच्चे खा सकते हैं, आप नहीं खा सकते। को यार ऐसी कैसी बात हो गई कि तुम्हारे लिए जायज़ है और हमारे लिए जायज़ नहीं? का बात ऐसी है ना, कई दिनों से मेरे बच्चे ना भूखे हैं, कई दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया। हम जाते हैं, कोई काम पे नहीं रखता, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं, हम जंगल में भटक रहे थे कि कोई हमें शिकार मिल जाए कि जिसको मैं शिकार करके ले जाऊँ और बच्चों को गोश्त खिलाऊँ। तो कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो एक मुर्दार जानवर मिला, मरा पड़ा था। मैंने कहा बच्चे तो भूखे ही हैं। और बात भी वहीं आ जाती है कि अगर कोई इतना ज़्यादा भूखा है कि जान से हाथ धो बैठेगा, जान चली जाएगी, तो फिर मुर्दार भी खाना जायज़ है उसके लिए। कहता मैं मुर्दार का गोश्त ना लेके
चला आया घर पे और मैंने बच्चों को दे दिया। घर पे बन रहा है गोश्त और अभी तैयार हो जाएगा तो फिर हम खाएंगे, उससे भूख मिटाएंगे, तो इसलिए हमारे लिए जायज़ है, आपके लिए जायज़ नहीं है मेरे भाई। तो कहता मैं दौड़ के आया, अब्दुल्ला इब्न मुबारक से वो कहता मैं दौड़ के आया घर पे, मैंने बीवी को बताया ऐसी ऐसी बात है। बीवी ने कहा बात सुनो, जितने तुमने पैसे इकट्ठे किए हैं, जो दिरहम तुमने 3,000 रखे हुए हैं, जाके फ़ौरन हमसाये को दे दो, हज तो बाद में भी हो जाएगा, पैसे इकट्ठे बाद में भी हो जाएंगे। अगर हमसाये पे ये मुश्किलात आन पड़ी है तो आज हम उसका साथ नहीं देंगे तो फिर कौन साथ देगा? अगर हम आज उसका साथ देंगे तो अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमें और इंतज़ाम करवा देगा। कहते ना मेरी बीवी भी बहुत अच्छी थी, उसके कहने पे ना मैं हमसाये के पास गया, मैंने 3,000 दिरहम की पोटली उसके हाथ पे रखी। मैंने कहा मेरे भाई तुम हमारे हमसाये हो, तुम ये पैसे रखो, तुम ज़्यादा हकदार हो, जाओ अपने बच्चों को अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ, आराम से ज़िंदगी गुजारो। वो कहता है मैं वापस चला आया, मेरा इतना ही अमल था कि मैंने उसकी मदद कर दी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक खड़े हो गए और कहने लगे यार तेरे इसी नेकी से अल्लाह ताला ने तेरा भी हज कबूल किया, जबकि तू गया भी नहीं है, और उन 6 लाख हाजियों का हज कबूल किया कि जिनका हज रद्द हो चुका था, जिनका कबूल नहीं हुआ था, तेरी इसी नेकी की वजह से अल्लाह ताला ने उन 6 लाख हाजियों का हज कबूल किया है। सुभान अल्लाह। तो पता चला कि अगर हम सदका करते हैं तो सदक़े में इतनी ताकत है कि इतना अजर मिलता है कि दुनिया में भी अजर मिलता है और आखिरत में भी अजर मिलता है। तो क्यों ना हम सदका करें, क्यों ना हम ज़कात निकालें। हमारे ऊपर ज़कात बनती है तो हम ज़कात को ज़रूर निकालें, और जो उसके हक़दार हैं उनको हम वो ज़कात भी दें, वो सदक़ात भी करें, वो खैरात भी करें जो उसके हक़दार हैं। तो अल्लाह ताला देखे ना, आप ज़कात देंगे, आप सदका देंगे, आप खैरात देंगे, अल्लाह ताला उसके बदले में आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा, क्या से क्या अता फरमाएगा, हम सोच भी नहीं सकते। हाँ, तो हम क्यों ना अल्लाह ताला की बारगाह में सदका व खैरात करें। रमज़ान शरीफ चल रहा है और अभी ज़्यादातर हमारे यहाँ रमज़ान शरीफ में ही ज़कात निकाली जाती है, तो आप निकालिए। अगर आपके माल पर हौलाने हौल हो चुका है, यानी 1 साल गुजर चुका है और आपके पास इतना माल है कि आप निसाब तक पहुँचते हैं, इंशाल्लाह ये भी बयान आएगा, लेकिन शॉर्टकट में समझ लीजिए, अगर 52.5 तोला चांदी है आपके पास या 7.5 तोला सोना है आपके पास, तो आप निसाब तक पहुँच गए, आप मालिक निसाब हैं। या आपके पास कुछ सोना है कुछ चांदी है, जो दोनों को मिला के रकम ना 52.5 तोला चांदी की हो रही है, तो फिर आप निसाब तक पहुँच गए, आप मालिक निसाब बन गए। या उतना पैसा आपके पास कैश में है तो आप मालिक निसाब हैं, तो आप 2.5% ज़कात निकालेंगे। 2.5% के हिसाब से आप ज़कात निकालिए, ज़्यादा निकलती नहीं है। अल्लाह ताला ने बहुत आसानियाँ फरमाई हैं, दीन आसानी है, दीन में आसानी है, परेशानी नहीं है, मुश्किल नहीं है। हम यार हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम होता है, कोई इवेंट होता है, तो हमारे लोग पैसा उड़ा देते हैं, हज़ारों की तादाद में उड़ा देते हैं, लेकिन मालिक निसाब बने बैठे हैं, ज़कात उन पर निकल रही है, फिर भी वो ज़कात नहीं निकाल रहे हैं, तो खुद गुनाहगार हो रहे हैं। आप पर ज़कात निकल रही है और आप ज़कात नहीं दे रहे हैं, तो यही पैसा कल क़यामत के दिन सांप और अज़दहे की शक्ल में आपकी गर्दनों में डाल दिया जाएगा और यही सांप आपको डसेंगे। यकीन जाने ज़कात बिल्कुल निकालनी चाहिए। इंशाल्लाह ज़कात का बयान कल भी आएगा। तो अभी तो मैं बस मुताला कर रहा था, मेरी नज़र से एक हिकायत गुजरी, मैंने कहा ये इसको ज़रा बयान किया जाए। तो अल्लाह पाक बस ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ज़्यादा से ज़्यादा सदका और खैरात करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।